अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़िक। नाज़रीन, अदम एतमाद के ऊपर बात करेंगे, जो डेवलपमेंट डेली बेसिस पे हो रही है उसके हिसाब से बात करेंगे। और एक छोटी सी बात ये भी कि रूस और यूक्रेन वाली जंग है जिसको आज 18 दिन हो गए, वो चल रही है अभी भी, लेकिन उसमें अब चाइना भी सुनने में आ रहा है, कूदने जा रहा है। अगर चाइना भी इस जंग में शामिल हो गया तो फिर ये जंग मज़ीद तेज़ होगी और इसके नताइज बड़े संगीन और ख़तरनाक निकल सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका तो पहले ही यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन एक सामने से तो नहीं आ रहा, लेकिन पीछे से वो लड़ रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे। तो अगर चाइना इस जंग में कूद गया तो पूरी दुनिया इस जंग की लपेट में आ सकती है। तो ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि ऐसी चीज़ ना हो और ये रूस और यूक्रेन का जो मामला है वो सुलझ जाए। मज़ाकरात चल रहे हैं लेकिन अभी भी कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला है। अब देखना ये कि क्या होगा। अब आते हैं हम अदम एतमाद के ऊपर। अदम एतमाद को लेकर हुकूमत और अपोजिशन दोनों परेशान है। हुकूमत चाह रही है कि अदम एतमाद से कैसे बचा जाए और अपोजिशन चाह रही है कि अदम एतमाद को कैसे कामयाब कराया जाए। हुकूमत अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और अपोजिशन अपनी चालें इस्तेमाल कर रही है। अपोजिशन जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी और सारी रखे हुए है और इत्तेहादियों को तोड़ने में मसरूफ है। और सुनने में आ रहा है कि हॉस्टडिंग के भी जो मामलात हैं वो भी सामने आ रहे हैं, खरीदो फरोख्त का बाजार भी गर्म है। लेकिन हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए कल इमरान खान साहब ने जो राब्ते किए, फिर पार्लियामेंट लाजिस में पहुंचे, इत्तेहादियों से दोबारा वो राब्ता कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने अपने पहले वाले व्लॉग में कहा कि अगर जैसे इमरान खान साहब ने रात से अपने वज़रा को रोक दिया इत्तेहादियों के खिलाफ बयानबाजी के हवाले से, अगर ये इमरान खान साहब पहले इस किस्म का इक़दाम उठाते तो इमरान खान साहब को इतनी तकलीफ ना पहुंचती और इत्तेहादी उनसे नाराज़ ना रहते। हो सकता था कि इत्तेहादी उनके करीब आ जाते और इमरान खान साहब के वो साथ चलने को तैयार होते। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसमें नज़र आ रहा है कि इत्तेहादी इमरान खान साहब को छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने फैसला नहीं किया अभी भी। एक वाज़ेह जो फैसला होता है कि आपने इस कश्ती में सवार होना है अपोजिशन की या आपने हुकूमत की कश्ती में सवार होना है, तो इत्तेहादी फुल फाइनल फैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके पीछे भी वजूहात हैं। उसके पीछे जो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी इस्टेब्लिशमेंट के तवस्सुस से चलते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के इशारे के मुंतज़िर हैं। जब इशारा होगा तो वो किसी न किसी कश्ती में सवार हो जाएंगे। लेकिन कल की जो सूरत हाल है, जिस किस्म का माहौल कल एक नज़र आया, उसके बाद लगता है कि ये तसादुम की जानिब ये अदम एतमाद वाली बात बढ़ रही है। अदम एतमाद से पहले ही एक तसादुम होगा, एक टकराव होगा और अनारकी की जानिब मुल्क को धकेला जाएगा। वो सूरत हाल क्यों पेश आई? देखें, पीडीएम ने कल 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। हालांकि पीडीएम का 2-2.5 महीने पहले ही ये ऐलान किया हुआ था उनकी जानिब से कि हम मार्च के शुरू में या मार्च के आखिर में हम लॉन्ग मार्च करेंगे। फिर ये लॉन्ग मार्च की बात रुक गई, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम मार्च करेंगे, लेकिन मार्च नहीं हुआ। उससे कबल फिर पीपल्स पार्टी ने अवामी लॉन्ग मार्च किया। अवामी लॉन्ग मार्च हुआ और ख़त्म हो गया, नतीजा कोई नहीं निकला। लेकिन उसमें एक नतीजा ये निकला कि ये पीडीएम और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक हो गई, यानी एक एजेंडे के ऊपर कि अदम एतमाद, जो पीपल्स पार्टी की बात थी अदम एतमाद वाली, उस पर मुत्तफिक हो गए और अदम एतमाद उन्होंने जमा करा ली और अपना रिपोजिशन भी उन्होंने जमा करा ली इजलास के हवाले से। अब इजलास की तारीख भी आ गई है, लेकिन इजलास की तारीख जो आई है वो पीटीआई के यानी हक में जा रही है, ऐसे समझ लें, क्योंकि 28 तारीख को अदम एतमाद होगा, 21 तारीख को इजलास है, 22 तारीख को अपना गैर मुल्की जो है अपना जो OIC कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें गैर मुल्की सफ़ीर या सरबराहान भी शामिल होंगे, वो भी होनी है। 23 मार्च की अपना परेड भी होगी। तो ये तसादुम होगा इसमें, एक जानिब अपोजिशन और दूसरी जानिब हुकूमत,
अपोजिशन या पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च है उसको मद्देनजर रखते हुए अपोजिशन ने यानी पीडीएम ने फैसला अपना सही किया है, तो उनको लॉन्ग मार्च करना था। अगर मुझे लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से ये एक कदम जो ना बढ़ाया गया है तसादुम की जानिब से। इमरान खान साहब जलसे तो वैसे भी कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब को क्यों ज़रूरत ये पेश आई कि उन्होंने 27 तारीख का ऐलान किया कि हम इस्लामाबाद डी चौक पे 10 लाख मजमे का जलसा करेंगे। 10 लाख मजमे का जलसा करने की ज़रूरत आपको इस्लामाबाद डी चौक में क्यों पेश आई, और वो भी एक दिन अदम एतमाद से कबल। तो ये वाज़ेह इशारा है यहाँ से कि हुकूमत तसादुम की जानिब बढ़ रही है और हुकूमत नाकाम होते हुए हुकूमत नज़र आ रही है, हुकूमत को अपनी नाकामी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हुकूमत ने 27 तारीख को अपना ये जलसे का ऐलान किया डी चौक पे, और इस्लामाबाद में एक तसादुम की सूरत हाल पैदा होगी। अब तसादुम की सूरत हाल इस तरीके से पैदा होगी क्योंकि इधर तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया जलसे का, उधर पीडीएम का पहले से ही तयशुदा था कि हम मार्च में लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन उन्होंने अदम एतमाद पेश कर दिया। अब अपोजिशन को यह मौका फराम किया तहरीक इंसाफ ने, यानी खुद हुकूमत ने तसादुम का मौका फराम किया। अगर मेरे ख्याल से हुकूमत जलसा डी चौक इस्लामाबाद पे नहीं करती 27 तारीख को, तो शायद पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च की तारीख अनाउंस ना की जाती, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि हुकूमत ने उनको मौका फराम किया। उस मौके का भरपूर पीडीएम ने फायदा उठाया और पीडीएम ने 23 तारीख को काल दे दी है अवामी लॉन्ग मार्च की। अब वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में आएगा, उसी दिन 23 मार्च को परेड भी है और ओआईसी की कॉन्फ्रेंस भी होनी है। गैर मुल्की जो इस्लामी ममालिक हैं उनके भी सरबराहान यहाँ पर मौजूद होंगे, तो एक टकराव की सूरत हाल पैदा होगी, एक तसादुम की सूरत हाल पैदा होगी। अगर टकराव हो जाता है और मुल्क अनारकी की जानिब बढ़ता है तो उसके नतायज बड़े संगीन निकलेंगे, उसके नतायज बड़े ख़तरनाक निकलेंगे। फिर तीसरी कुव्वत को मौका मिलेगा जैसे माजी में मिलता हुआ आ रहा है। हुकूमत की जानिब से ये मौका अगर फराम ना किया जाता अपोजिशन को, तो ये इक़दाम अपोजिशन भी नहीं उठाती। अगर हुकूमत समझती है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, तो हुकूमत को चाहिए था कि जो अपना अदम एतमाद का जो एक सिलसिला है उससे गुजरती, जो इजलास होना है उसमें आते, वोटिंग का सामना करते, आईनी कानूनी जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर उसका मुकाबला करते, और अगर वो जीत जाते हैं, अपना हुकूमत जीत जाती है, तो हुकूमत अपनी पॉलिसी लेकर आगे बढ़े। अगर हुकूमत हार जाती है तो जाहिर सी बात है फिर नया सेटअप आएगा, अपना निगरान सेटअप बनेगा, फिर उसके बाद निगरान सेटअप बनता है या कोई नया वजीर आजम बनता है, और क्या होगा ये बात की बात है। हुकूमत ने मौका फराम किया है अपोजिशन को। मौलाना फजल रहमान ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की उसने, और आज शायद खाकान अब्बासी ने भी बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, क्योंकि उनको भी लगता है कि कोई कुव्वत हो सकता है कि इसमें मदाखलत कर रही है। उन्होंने एक तो वाज़ेह बोल दिया है कि चेयरमैन नेब नोटिस जारी कर रहे हैं, जिस दिन इजलास है हमारे मेंबरान को वो नोटिस जारी कर रहे हैं, उसी दिन के हवाले से उन्होंने चेयरमैन नेब को वार्निंग दी है कि आप इस अदम एतमाद का हिस्सा ना बने, अदम एतमाद को रोकने के लिए आप हिस्सा बन रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपको सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि किसी में जुर्रत है, अगर किसी में ताकत है, तो मेंबरान को पार्लियामेंट में वोट डालने से रोक के दिखाए, लग पता जाएगा। तो ये तसादुम ही है, ये तसादुम की जानिब मामला बढ़ रहे हैं, तसादुम नहीं होना चाहिए था। तहरीक इंसाफ ने जो अपना अपना जलसे का ऐलान किया है, वो उस जलसे की जो तारीख है 27 मार्च की, उसने मौका फराम किया है पीडीएम को। और पीडीएम ने कहा है कि हम पीपल्स पार्टी वालों को भी बोलते हैं कि वो भी अपने कारकुनान को यहाँ पर जमा करें, इकट्ठा करें, और बड़ा क्राउड हमने भी दिखाना है। और ओआईसी की कॉन्फ्रेंस है, 23 मार्च की परेड है, तो तसादुम की जानिब सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। सूरत हाल सियासी मामलात की बिगड़ती हुई नज़र आ रही है और ख़राब और तसादुम और ख़तरनाक मोड़ की जानिब धकेला जा रहा है पाकिस्तान को। अब अगर हुकूमत एक होश के नाखुन ले और हुकूमत तसादुम नहीं चाहती, तो इनके साथ मिल बैठ के मामला हल करे और अदम एतमाद का सामना करे
अदम एतमाद का सामना करने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल हुकूमत को भी अपने मेंबरान पे एतमाद नहीं है, इस वजह से वो जलसा कर रहे हैं और अपने मेंबरान को रोकने की कोशिश कर रही है। और अपोजिशन को भी जो उनके साथ लोग मिले हुए हैं उनके पास भी नंबर पूरे नहीं है, उनको भी एतमाद नहीं है कि ये मेंबरान जो है हमें वोट देंगे या नहीं देंगे। ना नंबर गेम हुकूमत की पूरी है, ना नंबर गेम अपोजिशन की पूरी है। तो इस वजह से दोनों जानिब शकूक व शबाहत हैं। इस वजह से दोनों अपनी अपनी पॉलिसी, अपनी अपनी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। वो अपनी जलसे की सूरत में वो दिखाना चाह रहे हैं, अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे और ये भी अवामी लॉन्ग मार्च की सूरत में ताकत का मुजाहरा करेंगे। अब देखना ये है कि अदम एतमाद होगा, अगर होगा तो कौन कामयाब होता है और कौन नाकामयाब होता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।